दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जेएस गणित पर। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि भिन्न के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं और उनमें आपसे ये बोला जाता है कि इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। जैसे कि देख सकते हैं आपका जो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है ये भिन्न के जोड़ का क्वेश्चन है और जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है वो भिन्न के घटाव का क्वेश्चन है। इसी तरीके से जो आपका ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये भिन्न के गुना का क्वेश्चन है और ये जो वाला लास्ट वाला क्वेश्चन है ये भिन्न के भाग का क्वेश्चन है। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास में ये जो दो क्वेश्चन दे रखे हैं ये आपके इन क्वेश्चनों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन क्या है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि क्या होता है कि सबसे ज़्यादा आपकी गलती ऐसे ही क्वेश्चनों में होती है। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं जानते हैं या आप ऐसे क्वेश्चनों में गलती कर देते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी ऐसे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको ये वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना है। देखिए क्या है दोस्तों, अगर आप वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हैं और बीच में ही आप स्किप करके चले जाएंगे तो क्या होगा कि आप इन क्वेश्चन को करना नहीं सीख पाएंगे। फिर आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या करते हैं, अगर आपको इनको सीखना है तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको ऐसे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इनको शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों इनको शुरू करने से पहले आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। ठीक है, और दोस्तों आपको ये जैसी भी वीडियो लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इनको शुरू करते हैं। लेकिन इन क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ जानकारी हम आपको भिन्न के बारे में है उसको बताएंगे। देखिए क्या है, इन क्वेश्चन को तो अभी हम करना सीखेंगे ही। जैसे कि अगर भिन्न के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो क्या है कि आपको भिन्न के बारे में भी तो जानना जरूरी है कि कुछ छोटी छोटी जानकारियां हैं उनको आप समझ लीजिए, जिससे कि आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी, मतलब उसकी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इनको समझते हैं। दोस्तों देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं भिन्न की। तो देखिए जैसे कि आपके पास में ये भिन्न लिखी है 5/3, ये जो आपकी 5/3 भिन्न लिखी है तो इसमें देखिए क्या होता है कि जो आपका ऊपर लिखा होता है उसको कहते हैं अंश, उसको क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और जो आपका नीचे लिखा होता है इसको हम हर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास में 5/3 ये जो आपकी भिन्न लिखी है तो इसमें जो आपका अंश है वो 5 है और हर क्या है, 3 है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप भिन्न के बारे में समझ चुके होंगे। अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है वो भिन्न के जोड़ का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 4/3 प्लस 5/3। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको देखना ये रहता है कि इस संख्या में नीचे जो आपकी हर में संख्या लिखी है वो क्या है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपका 3 लिखा है और यहाँ पर भी आपका 3 लिखा है, तो मतलब ये है कि आपके हर समान है। क्या है, हर समान है, एक जैसे हैं, मतलब बराबर हैं। तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या करना है, एक बराबर का आप चिन्ह इस तरीके से लगाएंगे और देखिए एक बड़ी सी आप बटे की लाइन इस तरीके से खींच लेंगे। ठीक है, और जो संख्या आपकी नीचे हर में लिखी होगी उसको आप बटे की लाइन के नीचे लिख देंगे। तो हर में क्या देखिए लिखा है, 3 लिखा है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पर आपका क्या करेंगे, एक जगह पे 3 लिख देंगे और जो आपकी संख्या ऊपर अंश में लिखी है उनको आप ऊपर एक में ही जोड़कर लिख देंगे अंश में। ठीक है, पहले 4 लिखा था तो हम 4 को लिख दिए, फिर प्लस का चिन्ह लगा है प्लस का चिन्ह लगा दिए, फिर 5 लिखा है तो हम 5 को लिख दिए। तो फिर से इसको समझ लीजिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बटे की आपने लाइन खींच ली, जो संख्या आपकी नीचे हर में लिखी होती है उसको आप बटे की लाइन के नीचे लिख दिए और जो संख्या आपकी ऊपर अंश में लिखी हैं उनको आप एक में ही जोड़कर ऊपर अंश में लिख दिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको आपस में जोड़ लेना है। तो इनको जोड़ लीजिए। तो देखिए 4 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो 4 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो आपका क्या जाएगा, 9 और नीचे आपका क्या जाएगा, 3। ठीक है,
क्योंकि 4 में जब 5 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 9, नीचे लिखा क्या है 3। आपको दोस्तों क्या करना है, एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो अंश में लिखी संख्या और हर में लिखी संख्या को एक साथ काट दे और सबसे छोटी हो। तो देखिए क्या है कि देखिए ऊपर 9 लिखा है, नीचे क्या है 3 है। ये कोई भी संख्या आपकी 2 से नहीं कटेंगी, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 से सॉल्व करेंगे। तो 3 से सॉल्व कर लीजिए, तो 3 एक कम 3 और 9 आपका 3 से कट जाएगा 3 बार में, 3 3 9। कहने का मतलब ये है कि 3 से 3 आपका एक बार में कट गया और 9 आपका 3 से 3 बार में कट गया। तो आपका यहाँ पर क्या आ गया है 3/1। अब दोस्तों क्या करेंगे, जब आप 1 से 3 को भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3, ठीक है। इस तरीके से हम भिन्न के जोड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जब आपके हर समान होते हैं, ठीक है, मतलब एक जैसे होते हैं, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि भिन्न के घटाव के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं आपके पास में इस टाइप का एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्या है, भिन्न के घटाव का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन आपका दे रखा है 6/4 - 1/8। तो दोस्तों करना क्या होता है कि सबसे पहले आपको देखना ये रहता है कि जो संख्या आपकी नीचे हर में लिखी है वो क्या है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर आपका 4 लिखा है और यहाँ पर आपका क्या है 8 है। तो मतलब क्या है कि आपके जो हर हैं वो समान नहीं है, एक जैसे नहीं है। तो आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए क्या करना होता है कि जो आपके एक क्वेश्चन दे रखे होते हैं इनको सॉल्व करने के आपके 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये रहता है कि इनके हरों को समान कर लिया जाए, और जो आपका दूसरा तरीका रहता है वो क्या रहता है कि इनके हरों में जो संख्याएं लिखी हैं उनका आप एलसीएम निकाल लीजिए और एलसीएम के सहायता से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको इनके हरों को समान करके क्वेश्चन को सॉल्व करना बताएंगे जब आपके हर समान ना हो तो, ठीक है। तो जैसे क्या करते हैं दोस्तों, आपका क्वेश्चन दे रखा है 6/4 - 1/8। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक बराबर का चिन्ह लगाएंगे और देखिए क्या दे रखा है 6/4। तो हम 6/4 को लिख दिए, माइनस का चिन्ह लगाए, माइनस का चिन्ह लगा दिए, फिर 1/8 लिखा है तो हम 1/8 को लिख दिए। आप दोस्तों क्या करते हैं, देखिए ऐसी किसी संख्या से इनमें हम गुणा कराएंगे कि इनके हर समान हो जाएं। तो दोस्तों देखिए जैसे कि यहाँ पर आपका 4 लिखा है और यहाँ पर क्या है 8 है। तो देखिए क्या है, यहाँ पर हम 8 बना सकते हैं। अगर किसी संख्या से यहाँ पर हम गुणा कर दें तो आपके 8 यहाँ पर बन सकते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दें अगर, तो आपके कितने हो जाएंगे 8 बन जाएंगे, 4 दूनी 8। लेकिन दोस्तों जब आपने नीचे 2 से गुणा की है तो आपको क्या करना है, ऊपर अंश में भी 2 से गुणा करना है। देखिए क्या होता है कि जैसे कि आप 2 और 2 आपका कट जाएगा तो आपका पुराना वही क्या बचेगा 6/4 बचेगा। कहने का मतलब यह है कि इन संख्याओं के गुणा करने से आपकी भिन्न पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जिस संख्या से हम नीचे हर में गुना करेंगे उसी संख्या से हम ऊपर अंश में भी गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो पहले से 8 है ही, तो यहाँ पर हमने 8 बना लिया है, ठीक है, 2 से गुना करके। अब आपको दोस्तों क्या करना है, बराबर का आप चिन्ह लगाएंगे, इनकी गुना करेंगे तो 6 × 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 दूनी 12, 4 × 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 8, माइनस का चिन्ह है, फिर 1 लिखा है तो 1 को लिख दिए, नीचे आपका 8 लिखा है तो हम 8 को लिख दिए। अब दोस्तों क्या करते हैं कि बराबर का हम एक चिन्ह लगाएंगे, बड़ी सी एक बटे की लाइन खींच देंगे, जो संख्या आपकी नीचे हर में लिखी है उसको यहाँ पर हम लिख देंगे। हर में देखिए 8 लिखा है तो 8 को लिख दिए, जो संख्या आपकी ऊपर अंश में लिखी है उनको हम ऊपर 1 में ही घटाकर लिख देंगे। तो पहले आपका 12 दे रखा है, हम 12 को लिख दिए, माइनस का चिन्ह लगा दिए, फिर 1 लिखा है तो हम 1 को लिख दिए। अब क्या करते हैं, 12 में से जब हम 1 को घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा 11, नीचे आपका क्या लिखे बचेगा 8, ठीक है। अब दोस्तों क्या करते हैं, आपको एक संख्या लेनी है जो सबसे छोटी हो, और दूसरी बात है कि जो अंश में लिखी संख्या और हर में लिखी संख्या को एक साथ काट दे, ठीक है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, 2 से अगर सॉल्व करते हैं तो 2 से आपका 8 कट जाएगा, 4 बार में 2 चौके 8, लेकिन 2 से आपका 11 नहीं कटेगा, तो यहाँ पर हम 2 को नहीं लेंगे। दोस्तों क्या है कि आपका जो 11 है वो अपने 11 से ही कटेगा। तो अगर हम इसको 11 से सॉल्व करते हैं तो 11 से आपका 11 कट जाएगा, लेकिन फिर आपका 11 से आपका 8 नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपके पास में कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो अंश में लिखी संख्या और हर में लिखी संख्या को एक साथ काट दे। जब दोस्तों आपको कोई ऐसी संख्या ना मिले तो उसको आप वहीं पर छोड़ दीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप चलिए बात करते हैं कि भिन्न के गुना के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अब आप उसको समझिए।
दोस्तों देखिए आपके पास में क्वेश्चन क्या दे रखा है कि भिन्न के गुना का 10/4 गुना 8/14। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? आपको क्या करना है, बराबर का एक चिन्ह लगाना इस तरीके से। बड़ी सी आप बटे की लाइन खींच देंगे। जो संख्या आपकी ऊपर अंश में लिखी है उनको आप ऊपर अंश में 1 में ही गुना करके लिख देंगे। जो संख्या आपकी नीचे हर में लिखी है उनको आप नीचे हर में 1 में ही गुना करके लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको कर लेना है। और आपको अब क्या करना है, एक संख्या ढूंढनी है सबसे छोटी और अंश में लिखी संख्या और हर में लिखी संख्या को एक साथ काट दे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम 2 से सॉल्व करते हैं। 2 से आपका 8 कट जाएगा 4 बार में, 2 चौके 8, और 14 आपका 2 से कट जाएगा 7 बार में, 2 सत्ते 14। फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4। अब देखिए क्या है, अब कुछ अभी सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं, इनको नीचे नोट कर लेते हैं। तो देखिए पहले ऊपर क्या बचा है 10, तो 10 को लिख दिए, गुने का चिन्ह लगा दिए, फिर 1 लिखा है तो 1 को लिख दिए। नीचे आपके पास में क्या है 1, फिर गुने का चिन्ह लगा दिए, फिर 7 लिखा है तो हम 7 को लिख दिए। अब दोस्तों क्या करते हैं, इनके आपस में गुना कर लेते हैं। तो 10 गुना 1 करेंगे क्या आ जाएगा 10, 1 गुना 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पास में कितना आ गया है 10/7 आ गया है। दोस्तों आपके पास में कोई ऐसी संख्या क्या है जो अंश में लिखी संख्या और हर में लिखी संख्या को एक साथ काट दे और सबसे छोटी हो। तो दोस्तों देखिए क्या है कि 2 से आपका 10 कट जाएगा 5 बार में, 2 पंचे 10, लेकिन फिर आपका 2 से 7 नहीं कटेगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपके पास में कोई भी संख्या ऐसी नहीं है अब जो ऊपर अंश में लिखी संख्या और हर में लिखी एक संख्या को एक साथ काट दे। जब आपको कोई ऐसी संख्या ना मिले तो उसको आप वहीं पर छोड़ दीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम भिन्न के गुना के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कि भिन्न के भाग के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों आप इसको समझिए। देखिए क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है कि 8/5 भाग 16/25। तो आपको करना क्या रहता है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक बराबर का चिन्ह इस तरीके से लगाएंगे और जो आपकी पहली भिन्न दे रखी है उसको आप यहाँ पर नीचे नोट कर लेंगे। पहली भिन्न है आपकी 8/5, तो यहाँ पर 8/5 लिख दिए। अब दोस्तों देखिए आपके पास में चिन्ह आगे दे रखा है भाग का, तो इस भाग वाले चिन्ह को हम क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। जैसे ही भाग वाले चिन्ह को हम गुना में बदलेंगे, जो आपकी अगली भिन्न होगी वो आपकी उलट जाएगी। उलट जाने का मतलब ये है कि जो आपका हर में लिखा है वो अंश में चला जाएगा, जो अंश में लिखा है वो हर में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे इनको सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या है कि भाग का चिन्ह दे रखा है तो हम इसको क्या करें, गुना में बदले। तो यहाँ पर 16/25 है तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 25/16। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, बराबर का आप एक चिन्ह लगाएंगे, एक बड़ी सी आप बटे की लाइन खींच देंगे। जो संख्या ऊपर आपकी अंश में लिखी है उनको आप ऊपर 1 में ही गुना करके लिख देंगे, और जो संख्या आपकी नीचे लिखी है उनको आप नीचे 1 में ही गुना करके लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, इनको सॉल्व कर लेना है। संख्या आपको ढूंढनी है सबसे छोटी और जो ऊपर अंश में लिखी संख्या और हर में लिखी संख्या को एक साथ काट दे। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, इसको हम 5 से सॉल्व करते हैं। तो 5 से 5 आपका कट जाएगा एक बार में, 5 एकम 5, और 25 आपका कट जाएगा 5 से 5 बार में, 5 पचे 25। अब देखिए क्या है कि 8 से 8 आपका कट जाएगा एक बार में, 8 एकम 8, और 16 आपका 8 से कट जाएगा 2 बार में, 8 दूनी 16। दोस्तों जो आपके पास में संख्याएं बची हैं उनको आप नोट कर लीजिए। देखिए पहले क्या लिखा है, 1 तो हम 1 को लिख दिए, गुने का चिन्ह लगा दिए, फिर 5 लिखा है तो हम 5 को लिख दिए, बटे की लाइन खींच दिए, फिर 1 लिखा है तो 1 को लिख दिए, गुने का चिन्ह लगा दिए, फिर 2 लिखा है तो हम 2 को लिख दिए। अब दोस्तों क्या करते हैं, इनकी हम गुना कर लेते हैं। तो 1 गुना 5 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 5, फिर 1 गुना 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो कहने का मतलब ये है आपका कितना आ गया, 5/2 आ गया है। ठीक है, इस तरीके से हम भिन्न के भाग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों आप पहले वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को दोस्तों आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आपको ये जैसी भी वीडियो लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि कमेंट करने में आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों।